नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, तो उधर विपक्ष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लेकिन इन सबके बीच यूपी सरकार ने कोर्ट में जो ध्वस्तीकरण को लेकर एफिडेविट दिया, उसकी सराहना कोर्ट को भी करनी पड़ी। ऐसा क्या था उस एफिडेविट में, तो क्या आपको बताते हैं कि क्या अब यूपी में बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लग जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, हिमाचल से राजस्थान तक गड़गड़ा रहे बुलडोजर पर अब सुप्रीम रोक लग चुकी है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन खासकर बीजेपी शासित राज्यों में फैशन बन गया था। न थाना न पुलिस, फैसला ऑन द स्पॉट। ये कहानी बुलडोजर एक्शन की रही है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकारों को टाइट कर दिया। दरअसल जमीयते उलमा हिंद ने बुलडोजर एक्शन में धर्म विशेष को निशाना बनाए जाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं। बुलडोजर पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूपी में चलने वाले बुलडोजर अभियानों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से चल रहे डेमोलिशन अभियान को लेकर पेश किए गए एफिडेविट की सराहना की। दरअसल यूपी सरकार की ओर से एफिडेविट में कहा गया कि प्रदेश में जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है वह कानून के दायरे में और नियमों का पालन करते हुए की गई है। हालांकि कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बहरहाल बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, उस पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी कर चुकी है, लेकिन इधर यूपी में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट नरमी जरूर दिखाई है। इसका कारण है यूपी सरकार की ओर से चल रहे डेमोलिशन अभियान को लेकर पेश किए गए एफिडेविट, जिसके अनुसार यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद के ठिकानों पर छापे मारे गए। यूपी पुलिस ने संगठित अपराध को खत्म करने के लिए गैंगों की कमर तोड़ दी। इसके बाद माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर एक्शन हुआ। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, मऊ, देवरिया तक माफिया डॉन की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इसके अलावा महिला अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपियों से लेकर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। प्रशासनिक स्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी तस्वीर सामने आई है। जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। जिलों के विकास प्राधिकरणों के स्तर पर आरोपियों की संपत्ति की जांच होती है। अगर अतिक्रमण या नक्शा पास कराने में गड़बड़ी की समस्या आती है तो फिर बुलडोजर एक्शन होता है। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर यूपी पर कम ही दिखाई देगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। साथ ही आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 100 दिन भी पूरे हो गए। इसी को लेकर सरकार ने 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक स्पेशल बुकलेट जारी किया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को लागू किया गया। पीएम मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन वो चुनावी नतीजों से पहले ही लगातार 100 दिनों के एजेंडे को लेकर बैठकें कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताया कि आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है।